अस्सलामुअलैकुम भी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे है जी आप सब लोग। क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का टाइटल आप लोग पढ़ चुके होंगे। आज का टाइटल है बहुत सीरियस है। आज हम बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए आपने बड़े अपने कान, दिमाग, नाक, शाख सब कुछ बड़े गौर शोर से सुनना है आपने। कुछ दिन पहले ना मुझे एक लड़की का मैसेज आया था इसी टॉपिक से ना रेलिवेंट, तो मैंने कहा इस टॉपिक को ना हम डिस्कस करेंगे, शायद किसी और का भी ये इशू हो ना तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये टॉपिक फिर मेरे दिमाग में वहीं से आया था, मैं कहा चलो इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो जब हम कहीं रिश्ते में बनते हैं ना, हम किसी से रिश्ता करते हैं, तो उसमें जो हमारे सास ससुर नंद देवर जेठ जेठानी वगैरह ये वाले जो रिश्ते होते हैं ना, इनसे हमारा ना इतना आमना सामना नहीं होता जितना हमारा अपने पार्टनर के साथ होता है। पार्टनर के साथ हमारे एक 24 घंटे का आमना सामना है। इन वाले रिश्तों में ना सास ससुर नंद वगैरह में इतनी हमारी इनसे अंडरस्टैंडिंग ना भी हो ना, तब भी ये रिश्ता चल जाता है। लेकिन आपका जो पार्टनर है ना, इसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होना ना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके साथ ना आपका 24 घंटे का उठना बैठना होता है। आपका एक पार्टनर है ना, आपके एक शौहर है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो उसके लिए ना आप में अंडरस्टैंडिंग लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हमें लगे ना कि हम किसी इंसान के साथ कोई रिश्ता जोड़ रहे हैं और वो इंसान सही नहीं है, तो उसके साथ तो ज़बरदस्ती रिश्ते को ना घसीटना नहीं होता, आपको वहीं पर इस रिश्ते को ना स्टॉप करना होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार कि मंगनी टूट गई है या ये इशू हो गई है। ज़िंदगी में ना ये सब चलता रहता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरे नज़दीक तलाक ज़्यादा बड़ा इशू है मंगनी टूटने से। तो एटलीस्ट अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब करने से तो बेटर है ना इंसान उस वक्त ही एक अच्छा डिसीजन ले ले। अगर आपको लगता है कि जिस इंसान के साथ आप रिश्ता कर रहे हैं वो इंसान सही नहीं है, उसकी नेचर्स अच्छी नहीं है, उसकी आदतें अच्छी नहीं है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि हर रिश्ते के अंदर ना एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़रूरी होता है। अगर वो एलिमेंट ना हो ना तो वो रिश्ता बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि अगर जिस इंसान को इज्जत करनी ही नहीं आती, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कैसे अच्छा इंसान होगा। अगर किसी लड़की को ड्यूरिंग अपनी इंगेजमेंट पीरियड में ऐसा लगता है कि जिस इंसान के साथ उसकी शादी होने लगी है वो इंसान सही नहीं है, या वो उसके साथ उसके एक अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, या वो उसके साथ ऐसे कंफर्टेबल नहीं है, या जो भी उनके बीच में जो भी इशू है, जो भी वो फील करती है, तो उसे चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को ना उसी टाइम बता दे, ताकि उसके पेरेंट्स उस टाइम पे एक सही फैसला ले सके। और हमारे पेरेंट्स को भी ना ऐसा होना चाहिए कि वो अपने औलाद की ना बात को सुने और उस बात को सुन के फिर फैसला ले। मैं कहती हूँ कि बाद में आने वाले नुकसान से बेटर होता है कि इंसान ना पहले एक सही फैसला कर ले। बाद में तलाक का धब्बा लगाने से तो बेटर है ना कि इंसान मंगनी तोड़कर एक उस इशू को सॉल्व कर ले, क्योंकि मंगनी टूट जाए ना तब भी इंसान का रिश्ता हो जाता है, लेकिन अगर इंसान की डिवोर्स हो जाए ना, कभी भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा माशरा जितनी भी तरक्की कर लेना, यहाँ पे औरत के लिए वही रूल डिफाइंड है, यहाँ पे मर्द के लिए रूल चेंज होता है, औरत के लिए वही रूल रहता है। आज भी हमारी सोसाइटी में औरत को उसी तरीके से देखा जाता है, चाहे जितनी भी हमारी सोसाइटी तरक्की कर ले। हमारी सोसाइटी में तलाक याफ्ता मर्द को तो कमारी लड़की मिल जाती है, लेकिन कभी भी कोई कमारा लड़का ना तलाक याफ्ता लड़की से कभी भी शादी नहीं करता। ये हमारी सोसाइटी का ना एक रूल है जो औरत और मर्द के लिए अभी तक बहुत चेंज है, और अभी भी औरत और मर्द में बहुत फ़र्क रखा जाता है, चाहे माशरा कितनी भी तरक्की कर ले। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, अगर आपको कभी भी किसी भी पॉइंट पे लगता है ना कि इंसान सही नहीं है, तो आपको अपनी फैमिली से बात करके ना वहीं पे उस टाइम ना वो रिजल्ट निकाल लेना चाहिए, बानिस्बत इसके कि आप अपनी सारी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दे एक ऐसे इंसान के लिए। क्योंकि इंसान की नेचर है ना, ये हमारी अपनी सोच होती है कि हम उस इंसान को बदल लेंगे। जो इंसान की नेचर होती है ना वो कभी नहीं बदल सकती। आप अपने आप से अंदाज़ा कर ले यार, कोई आपकी नेचर बदलना चाहे आपकी नेचर बदल जाएगी, इंसान की जो नेचर रहती है ना वो कभी भी नहीं बदल सकती। फितरत इंसान की वही रहती है। और जिस अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, उसने हमारे लिए कोई ना कोई हमारा ना हम सफ़र जो है वो बनाकर भेजा। वो कहते हैं ना जोड़े तो आसमानों पर बनते, ज़मीन पर सिर्फ निकाह होते हैं। तो जोड़े हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, बस ये होता है कि हम इंसान ना बेसब्रे होते हैं, हम अपने ना सही वक्त का इंतज़ार नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान का बदतरीन खसारा तो ये है कि आप किसी शख्स पर एक अरसे तक मोहब्बत, अकीदत और एतमाद के जज्बात खलूस दिल के साथ निछावर करते रहे, और एक अरसा गुजर जाने के बाद वो शख्स अपने ओछे किरदार से साबित कर दे कि वो इन कीमती जज्बात के लायक ही नहीं था। जज्बात का ज़ाया चले जाना ना बहुत बड़ा खसारा, लेकिन हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। कई कमज़ोर लोग जितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी से निकल जाए उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग आते हैं, और वो ज़िंदगी के हर फेस
इसमें हमारे साथ होता है। इसलिए ज़िंदगी में ना हमेशा अच्छे लोगों को अपना साथी रखना चाहिए। बुरे लोगों से जितनी जल्दी इंसान अपना छुटकारा हासिल कर लेना उतना ही बेहतर होता है। और हमारा ना अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला पर यकीन होगा ना तो वो हमारी मुश्किल भी हटा देगा। जिस रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के गोद में पाला, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से निकाल के दिखाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के ढेर के अंदर से जिंदा बचाया, मरियम को बिन बाप के बेटा दे के दिखाया, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के पुतले से इंसान बना के दिखाया, तो वो रब तो हमारा भी तो रब है ना। अपने रब पर यकीन होना चाहिए ना, तो वो हमें भी मुश्किल से हटा देगा। बस हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए अल्लाह ताला पे। जब हमारा यकीन अल्लाह पे पुख्ता होगा ना तो वो हमारी जितनी भी मुश्किलात होंगी ना वो हमारी सारी मुश्किलात को दूर कर देगा। और अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान पर ना उसकी गुंजाइश से ज़्यादा बोझ नहीं डालता हो, तो कभी भी उसकी इतनी आजमाइश नहीं लेता जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। चले जी, बहुत टॉपिक हो गया ये वाला। आप कुछ लोग इस टॉपिक को सुन सुन के बोर हो चुके होंगे तो इस टॉपिक को चले अब हम बंद कर लेते। बस कहने का मकसद यही था कि यार ज़िंदगी में ना अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग आते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि हमें ना सही वक्त पर सही फ़ैसला लेना होता है। तो बस मैंने उस लड़की का जब मैसेज पढ़ा था उसे मैंने तो बता दिया था पर्सनली, लेकिन मैंने कहा इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, शायद किसी का कोई ऐसा इश्यू हो तो उसका सॉल्व हो जाएगा। कभी भी आपको कोई इस तरह का इश्यू हो ना तो हमेशा अपने पेरेंट्स से ना जाकर फ़ौरन बात करें। और पहले तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप सबने मेरा इतना ख्याल किया, मेरी तबीयत का पूछो, इतनी सारी मेरे लिए दुआएं दी। बहुत शुक्रिया आप सबकी इतनी मोहब्बत का। इस यूट्यूब पे मैंने इतनी अच्छी फैमिली बनाई है ना अपनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वर्ड्स जो है ना, अल्फाज वो बयान नहीं कर सकते कि मुझे आप लोगों ने कितनी मोहब्बत मुझे देते हैं ना, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए जी, यहाँ पे आपसे बातें करते करते जो है मैंने आलू गोभी भी बना लिया। आज हमने गोभी बनाई है, गोभी जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं बिल्कुल भी शौक से नहीं खाती। बस अम्मी ने आज ले ली थी तो बस पका ली थी आलू गोभी, और सारा किचन भी मैंने समेट लिया। आप लोग बताएं आप लोगों ने आज खाने में क्या पकाया है। और शाम में हमारे घर गेस्ट आ गए थे। ये मेरे यूट्यूब के एक सब्सक्राइबर है, वो मेरे से मिलने आई थी अपनी अम्मी के साथ, और इन्होंने ना मेरा घर ऐसे ढूंढा था कि मैं अपनी छत दिखाती हूँ ना, इन्होंने इस तरीके से मेरा घर ढूंढा था। और ये मुझे बताई थी कि मैं 3-4 दिन से ना आपका घर ढूंढ रही हूँ। मैं पिछले वीक भी आई थी, लेकिन पिछले वीक में गलत घर चली गई थी, तो फिर मैं इस वीक दोबारा आई हूँ और अब जाकर मुझे आपका घर मिला है। कहती बस मुझे आपसे मिलने का ना बहुत शौक था। मैंने कहा बस आपकी नीयत सच्ची थी ना, इसलिए आपको मेरा घर मिल गया। ढूंढने से तो खैर खुदा भी मिल जाता है, ये तो सिर्फ मेरा घर था। ये केक भी यही लेकर आई थी मेरे लिए, और इनके ना चैनल भी है। इन्होंने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा, ये इनकी बड़ाई है कि इन्होंने एक दफ़ा मुझे नहीं कहा कि मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल को प्रमोट करिएगा। मैं खुद से इनके चैनल को ना शाउट आउट दे रही हूँ। मम्मास किचन के नाम से इनका चैनल है। मैंने साथ में इनके चैनल का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया है, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर इनके चैनल को देखिएगा। ये मम्मा बेटी ना मिलकर कुकिंग करती होती है, और बहुत अच्छी वीडियोज़ होती हैं इनकी। और अब तो बल्कि मेरी बर्थडे आने वाली है कुछ डेज़ में ना तो इसलिए मैंने चला एडवांस बर्थडे केक कट कर लिया अपना। 10 दिसंबर को मेरी बर्थडे होती है, अब तो थोड़े से दिन रह गए। मेरे ख्याल से मेरी बहुत सी यूट्यूब फैमिली को नहीं पता होगा कि मेरी बर्थडे 10 दिसंबर
दिसंबर को होती है। चले मैंने आज बता दिया, आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिए। अच्छा जी, फाइनली मैं आपको इस क्रीम का रिव्यू दे देती हूँ। ये मैंने हाफ से ज़्यादा भी यूज़ कर लिया और बहुत ही फजूल और बेकार क्रीम है। कोई भी मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस मेलानिट क्रीम का मेरे 1000 रुपये मिट्टी हो गए, बल्कि ज़ाया हो गए हैं। ये क्लेम करती थी कि एक्नी मार्क्स ख़त्म करेगी, स्पॉट्स वगैरह, फ्रैकल्स तो मुझे है ही नहीं खैर, और डार्क स्पॉट्स भी नहीं थी मेरे स्किन पे, सिर्फ अनइवन स्किन टोन इसने मेरी ख़त्म की है। वो तो आप कोई भी और क्रीम ले लो उससे भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक्नी मार्क्स इससे बिल्कुल भी नहीं गए। हाँ, अनइवन स्किन टोन ख़त्म कर देती है, मुंह पे बहुत अच्छी शाइन दे देती है, आपको ना चमक आ जाती है, ग्लो। जब आप सुबह उठते हैं ना, आपकी नाक चमक रही होती है, चीक्स भी आपके चमक रहे होते हैं, शाइन दे देती है और अनइवन स्किन टोन ख़त्म कर देती है। लेकिन आपके जो एक्नी मार्क्स है ना, उनको बिल्कुल भी ये ख़त्म नहीं करती है। तो अगर कोई एक्नी मार्क्स के लिए लेना चाह रहा हो तो फिर तो इसे मत ले, क्योंकि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करता। अगर ग्लो के लिए चाहिए तो फिर ग्लो आपको इस क्रीम से मिल जाएगा। बाकी ग्लो तो आप किसी और क्रीम से भी ले सकते हैं, ज़रूर आपने 1000 रुपये का खर्चा करना है। जी, बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।